नमस्कार, आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सुल्तानपुर में राहुल गांधी के विदेश दौरे पर करारा कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि जब वे विदेश दौरे पर जाते हैं तो भारत को ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं। देश की सरकार थी तब तो उन्होंने प्रयास नहीं किया। आज एनडीए की सरकार में हम लोग हैं, सब लोग देखें, अच्छी बात है। व्यक्तिगत बयान है, ये सरकार का बयान कोई ऐसा बयान नहीं सरकार की तरफ से, वो व्यक्ति का बयान है। अब व्यक्ति के बयान को लेकर के अगर अखिलेश जी कर रहे हैं तो अखिलेश जी तो अम्बेडकर बन रहे थे, हल्ले के झोरा झक्कर लौट गए। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन माँ बाप को बीच में नहीं लाया जाता है। फिर ट्विटर से गायब हो गए, तो अब उनके जिम्मे कोई काम नहीं है। उनके जिम्मे एक ही काम है कि विरोध में बैठ करके कभी ट्विटर पर कहीं पे प्रेस वार्ता करके यही करते रहें, और कोई काम नहीं बचा। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अब तो वे ट्विटर से ही गायब हो जा रहे हैं। प्रेस वार्ता करके सरकार का विरोध करना और ट्वीट करना ही उनका काम रह गया है। प्रदेश के पंचायत राज मंत्री एवं सुल्तानपुर जिले के प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश राजभर सोमवार की पूर्वाह्न कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर जिलाधिकारी कुमार हर्ष और मुख्य विकास अधिकारी अंकुर कौशिक ने उनका स्वागत किया। अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में उनके साथ शहर विधायक विनोद सिंह, सदर विधायक राजप्रसाद उपाध्याय, एमएलसी शैलेंद्र प्रताप सिंह, लम्हुआ विधायक सीताराम वर्मा और भाजपा जिला अध्यक्ष सुशील त्रिपाठी भी शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के ट्वीट पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि अब उनका ट्वीट बंद हो गया है। उन्होंने कहा कि पहले लोग दीवार बनाते हैं, बाद में मस्जिद का रूप देते हैं। ऐसे में अभियोग पंजीकृत हुआ है तो कार्रवाई की जाएगी। अखिलेश यादव जी अंबेडकर बन रहे थे, लेकर झोला झंडी लौट गए। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं, लेकिन माँ बाप को बीच में नहीं लाना चाहिए। ये सारी बातें उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया से कही। उन्होंने आगे कहा कि ट्विटर से गायब हो गए हैं, अब उनके जिम्मे कोई काम नहीं है। उनका केवल एक काम है ट्विटर पर ट्वीट करना और प्रेस वार्ता करके सरकार का विरोध करना। ये बातें उन्होंने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर कही है। अब राहुल पर क्या कह रहे हैं? राहुल जी जैसे नेता जब भी विदेश जाते हैं तो भारत को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। जब 60 साल तक उनकी सरकार थी तो विदेश नीति को अच्छी क्यों नहीं बना दिया? पावर तो उनकी पार्टी को जनता ने दे रखा था। उन्होंने अच्छी विदेश नीति बनाई होती तो आज उनको यह कहने की नौबत नहीं आती। देखिए, अब राहुल जी तो एक ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे नेता हैं कि जब भी जाते हैं विदेश में तो भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं। जब उनकी सरकार यहाँ 60 साल तक थी तो उन्होंने क्यों नहीं विदेश नीति अपनी बढ़िया बनाई? पावर तो उनको जनता ने दे रखा था, उनकी पार्टी को। तो उन लोगों ने अगर ऐसी व्यवस्था बनाई होती तो आज ये नौबत नहीं होती। आइए चलते हैं इस पूरे मामले पर ओम प्रकाश राजभर पंचायती राज मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार क्या कह रहे हैं, आप भी सुने। देखिए, जो हमारे महापुरुष देश के लिए, समाज के लिए काम किए हैं, वो इतिहास से पूर्व की सरकारों ने उनको विलुप्त कर दिया था। लोगों को जानकारी नहीं हो पाती थी। आज उस इतिहास को हमारी एनडीए की सरकार अभियान चला करके सभी महापुरुषों को जनता के बीच में उनके कृतित्व और व्यक्तित्व को बताने के लिए प्रयासरत है कि उनके विषय में लोग जाने, उन्होंने समाज के लिए क्या किया, देश के लिए क्या किया। उनके कार्यों को बताने का प्रयास सरकार कर रही है। बेसिक शिक्षा को सुधारने के मंत्री जी बेहद गंभीर हैं। क्या संदेश दिया अभी आपने, आप उनका लाइव देख रहे थे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की स्पष्ट सोच है कि सबका साथ सबका विकास। विकास के लिए जो हमारे पहला स्टेज है वो प्राथमिक स्टेज है। तो जो शुरुआत बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा जो हमारे बच्चे हैं उनको बेहतर शिक्षा हो, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि
हम लोग खुद गवाह हैं कि प्राथमिक विद्यालय से पढ़कर ही यहाँ तक आए हैं। तो वहाँ अच्छी शिक्षा हो, बच्चों का आकर्षण वहाँ हो, और सरकार जो आज आधुनिक युग में सारी सुविधाएं लैस करना चाहती है प्राथमिक विद्यालय में, ताकि बच्चे वहां जाकर के अच्छी से अच्छी शिक्षा हासिल कर सकें। अभी यूपी बोर्ड परीक्षा का परिणाम आया है और उसमें देखने को मिला है कि जो निजी संस्थाएं हैं वो सरकारी संस्थाओं से कहीं आगे हैं और निजी स्कूल का बच्चा यूपी में सेकंड प्लेस मार रहा है सुल्तानपुर का बच्चा। कि जैसा कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा ना कि बच्चों में अलग अलग प्रतिभाएं हैं, कोई खेल के प्रति जागरूक है, कोई नृत्य के प्रति जागरूक है, तो कोई शिक्षा के प्रति जागरूक है, तो कोई किसी चीज के लिए अलग अलग सबकी प्रतिभाएं हैं। सरकार प्रयासरत है बेहतर करने के लिए, और आप जब विद्यालय में जाएंगे तो विद्यालय का स्वरूप जो कल था और आज बड़ा परिवर्तन आपको नजर आएगा। अब हमारे अध्यापक गण भी विद्यालय में बच्चों के प्रति जो उनकी जिम्मेदारी है उसका निर्वहन कर रहे हैं। जो सरकार के तरफ से सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं उनको उपलब्ध करा रहे हैं और बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं कि अच्छी शिक्षा उनमें हासिल हो, इसके लिए प्रयासरत सब लोग। अगर निकाय चुनाव नहीं हो रहा है, पंचायत चुनाव हो रहा है। पंचायत चुनाव देखिए छोटे छोटे चुनाव होते हैं और जो कार्यकर्ता एमएलए नहीं लड़ सकता, एमपी नहीं लड़ सकता, तो पंचायत चुनाव लड़ सकता है, तो उसका कम से कम 5 साल मेहनत करता है, 10 साल, तो उसको भी लड़ने का मौका मिलेगा। और जब समझौते में पंचायत चुनाव लड़ते हैं तो कम सीटें मिलती हैं तो दिक्कत होती है छोटे नेताओं को। तो इस नाते प्रयास सबका होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने नेताओं को चुनाव लड़ाएं। हम तो अकेले लड़ते ही आए हैं, अकेले लड़ेंगे। बंजारा समाज काफी सक्रिय हो गया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की बात हो, चाहे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की बात हो, चाहे हमारे जो भी महापुरुष हैं, जो निचली पायदान पे व्यक्ति है वहां तक सुविधाएं पहुंचे, और सुविधाएं वहां तक पहुंचाने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई, उसको जागृत करना पड़ेगा। उसको अपने अधिकार के प्रति बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में उसको क्या व्यवस्था दी है उसको बताना पड़ेगा। तो निश्चित है कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दिया जाए तो गुलाम अपनी बीड़ी की जंजीर तोड़ने के लिए छटपटा उठेगा। देखिए कभी कभी लोग दीवार बनाना शुरू करते हैं और अंतिम क्षण में जब वो मस्जिद का रूप देते हैं, जब मस्जिद का रूप दिया होगा तब फिर कंप्लेन हुआ होगा, केसन दे जांच होगी, FIR होगा तो कार्रवाई होगी। FIR कराइए कि मेरे भाई हैं, FIR हुआ है, जानकारी कर लीजिए। सुल्तानपुर जनपद से बड़ी खबर आ रही है। प्रभारी मंत्री OP राजभर के पहुंचने पर पुलिस की मीडिया सेल ने बीती रात पुलिस मुठभेड़ की जानकारी मीडिया से साझा की है। लगभग दोपहर 12 बजे मीडिया सेल पर बताया गया कि इस मुठभेड़ में हत्या के 2 आरोपी घायल हुए हैं। दोनों के पैरों में गोली लगी है। कादीपुर थाना क्षेत्र में सोमवार को रात हुई मुठभेड़ में हत्या के 2 आरोपी गोली लगने से घायल हो गए हैं। गौरतलब हो कि राजेश कुमार विश्वकर्मा हत्याकांड में वांछित चल रहे अजय निषाद और दिवाकर यादव उर्फ फोटू यादव को पुलिस ने घेराबंदी के दौरान दबोचा है। जवाबी फायरिंग में दोनों के पैरों में गोली लगी है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस पूरे मामले पर एडिशनल SP अखंड प्रताप सिंह ने जानकारी दी है कि दोनों आरोपी हत्या के मामले में नामजद थे और लंबे समय से फरार चल रहे थे। पुलिस इस मुठभेड़ को बड़ी सफलता के रूप में देख रही है। एडिशनल SP ने बताया कि मामले में आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं अपर पुलिस अधीक्षक। दिनांक 3 अप्रैल 2025 को थाना कादीपुर क्षेत्र के मुडिला बाजार चौकी क्षेत्र में एक गांव में राकेश विश्वकर्मा नाम के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उक्त संबंध में अभियोग पंजीकृत था।
आज दिनांक 26 मई की रात्रि में सूचना मिली कि उक्त अभियुक्त से संबंधित अपराधी नोनरा बाजार की तरफ जा रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की। घेराबंदी करने पर उक्त अभियुक्तों ने जो है पुलिस के ऊपर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायर किया, जिसमें अभियुक्त अजय निषाद व अभियुक्त दिवाकर यादव उर्फ फोटो यादव के पैर में गोली लगी है। दोनों को जिला चिकित्सालय भेज दिया गया है। इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है।